सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं 8051 के टाइमर के बारे में। अब जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे 8051 को कवर करने में, तो आप ये लेक्चर्स ध्यान से देखिए और पूरे समझिए। कोई भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डाउट्स क्लियर होंगे। पूरी 8051 की लेक्चर सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप YouTube पे पढ़िए मेरे चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बाकी लोगों तक ये पहुंच पाए। 8051 एम्बेडेड सिस्टम्स की जो फाउंडेशन है वो 8051 से स्टार्ट होती है, तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। और आज हम पढ़ेंगे टाइमर जो है 8051 की, उसमें आएंगी 4 से 5 लेक्चर सीरीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाइमर के अंदर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 2 टाइमर है, जैसे हमने पुरानी वीडियोस में पढ़ा है। 2 टाइमर और काउंटर हैं, वो आप पिन को सेट करके लॉजिक 1 या 0 कॉरेस्पॉन्डिंगली सेट कर सकते हैं कि आपको टाइमर मोड में जाना है या काउंटर मोड में जाना है। सो टाइमर हमने पढ़ा था कि टाइमर का क्या काम होता है, डिले प्रोड्यूस करना। जैसे कि बाकी अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, आर्डुइनो के IDE में अगर हमने पढ़ा होगा तो डिले 1000 करते हैं तो 1 मिली सेकेंड का डिले हो जाता है। तो वो आर्डुइनो में लाइब्रेरीज बनी होती है, पर जब हम 8051 की इंटरफेसिंग करेंगे तो हमें पूरा उसका कोड लिखना पड़ेगा हेक्साडेसिमल में। वो आने वाले लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगी वीडियोस। तो अभी के लिए यही था बेसिक, टाइमर क्या होता है और काउंटर किस लिए यूज होता है। जैसे वर्ड सजेस्ट करता है कि वैल्यूज को एक्सटर्नल इवेंट्स जो होते हैं उसे काउंट करने में। जैसे अगर हम एक वेरिएबल करते हैं C, डिफाइन करते हैं वेरिएबल C और उसे प्लस करते हैं, तो जब भी वो लूप चलेगा, कोई एक लूप के अंदर ये कंडीशन होगी C++ वाली, तो वो आपका जितनी बार भी लूप चल रहा है वो उसे काउंट करता रहे जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। अब आ जाते हैं क्लॉक पे। हमने पढ़ा था कि जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी होती है, जो एक्सटर्नल क्रिस्टल प्रोवाइड करते हैं, उसमें क्लॉक का यूज होता है। हमने पुराने मशीन साइकिल्स वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि क्लॉक का क्या रोल होता है। हम 12 क्लॉक पीरियड्स होते हैं एक मशीन साइकिल में, तो इसलिए 1/12 अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इसलिए किया हुआ। और इसे जब वो जनरेट होती है तो मशीन साइकिल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसे। अब इसमें एक थर्ड पॉइंट में एक एग्जांपल दिया हुआ है जो हम मशीन साइकिल में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पर ये टाइमर की एक और दूसरी वीडियो है तो उसी में हम बताएंगे। अगर आपको ये जानना है कि 1.085 सेकेंड्स माइक्रो सेकेंड्स कहाँ से आया, तो आप मशीन साइकिल वाली वीडियो देख सकते हैं, वो आई बटन में आ रही होगी। मैं थोड़ा बहुत ब्रीफ कर देता हूँ आपको। हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑपरेशन को, कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में हमारा क्या टाइम लगता है, तो उसका एक फॉर्मूला था मशीन साइकिल इंटू 12 अपॉन क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी, जो कि 11 क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि 11.0592 मेगाहर्ट्ज होती है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। तो यहीं पर ही जो इसका T है वो वही बता रखा है कि एक इंस्ट्रक्शन है जो कि एक मशीन साइकिल लेता है कंप्लीट होने में, तो उसे कितना टाइम लगता है, वो है 1.085 माइक्रो सेकेंड। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इस बारे में तो आई बटन में मशीन साइकिल और CPU टाइमिंग वाली वीडियो आ रही होगी, उसे जाकर देखें। तो अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये है नेक्स्ट स्लाइड। जैसे हमने पढ़ा था T0 और T1 टाइमर होते हैं, वो आप पोर्ट 3 में सेट करना होगा। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पोर्ट ऑपरेशंस में कि टाइमर 0 और टाइमर 1 की कौन कौन सी पिन होती है। दोनों 16 बिट होते हैं, पर जैसा कि हमें पता है कि 8051 8 बिट का आर्किटेक्चर है, 8 बिट डेटा प्रोसेस होता है उसमें, तो हमें कैस्केड करना पड़ता है 2 अलग अलग रजिस्टर्स को साथ में जोड़ के इंफॉर्मेशन उन दोनों की बाइनरी वैल्यूज में हमें एक साथ 16 बिट एक 8 बिट रजिस्टर के पीछे दूसरा 8 बिट रजिस्टर एक ही साथ जाना होता है ताकि वो 16 बिट रजिस्टर बन जाए। अगर हम 16 बिट के माइक्रो कंट्रोलर पढ़ रहे होते तो अभी ये दिक्कत ना आती हमें, पर हम 8 बिट का पढ़ रहे हैं। ये 8 बिट डाटा एक बार में रीड राइट करता है, तो हमें 2 बार कैस्केड करना पड़ेगा उसमें। 8051 का जो टाइमर मोड है या फिर
काउंटर मोड है उसको हमें सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो रजिस्टर होते हैं, टी-कॉन और टी-मॉड। अगर इसमें मोड की बात हो रही है तो उसमें टी-मॉड रजिस्टर होता है, और अगर हम टाइमर कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो उसमें टी-कॉन रजिस्टर होता है। वो हम दोनों रजिस्टर्स आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ये था बेसिक टाइमर का इंट्रोडक्शन। अगर आपको टाइमर मोड और टाइमर कंट्रोल के बारे में पढ़ना है तो वो नेक्स्ट लेक्चर्स में वीडियो डल जाएंगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स, ताकि जो आगे आने वाली वीडियोस हैं टी मॉड और टी कॉन रजिस्टर्स पे वो आप मिस ना करें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे दबा देंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।